हनुमान जी की कथा भाग 5 लंका दहन के बाद श्री राम की तैयारी। हनुमान जी जब लंका दहन करके श्री राम के पास लौटे तो उन्होंने माता सीता का पूरा समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में अत्यंत कष्ट में हैं और श्री राम का धैर्य अब टूट रहा था। उनके नेत्रों में अश्रु छलक आए और उन्होंने प्रण लिया कि वे शीघ्र ही माता सीता को मुक्त कराएंगे। हनुमान जी ने यह भी बताया कि रावण बहुत अहंकारी है और माता सीता को हर तरह से धमका रहा है, लेकिन माता सीता अडिग हैं और केवल श्री राम का ही स्मरण कर रही हैं। श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुमने मेरा मनोबल बढ़ाया है। अब समय आ गया है कि हम लंका पर चढ़ाई करें और रावण के अधर्म का अंत करें। अब वानर सेना को एकत्र किया जाने लगा। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, नल, नील और अन्य वीर योद्धा श्री राम के साथ युद्ध की योजना बनाने लगे। सभी वानरों को बुलाया गया और लंका की ओर प्रस्थान करने का निर्णय हुआ। लेकिन लंका जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या समुद्र था। लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्र को पार करना आवश्यक था। श्री राम ने सोचा कि वे समुद्र से प्रार्थना करेंगे कि वह उन्हें मार्ग दे। श्री राम ने समुद्र के किनारे बैठकर 3 दिन तक प्रार्थना की, लेकिन समुद्र शांत ही रहा। तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने की ठानी। श्री राम के क्रोध से पूरा वातावरण भयभीत हो उठा। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और हाथ जोड़कर श्री राम से क्षमा मांगते हुए बोले, प्रभु, यह मेरा स्वभाव है कि मैं जल रूप में रहता हूँ। मैं स्वयं मार्ग नहीं दे सकता, परंतु आपकी सेना के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। आपके साथ जो नल और नील नामक वानर हैं, वे जिस भी पत्थर को जल में डालेंगे वह नहीं डूबेगा। आप इनकी सहायता से सेतु, पुल का निर्माण कर सकते हैं। श्री राम ने समुद्र देवता का सुझाव स्वीकार किया और वानर सेना ने पुल बनाने का कार्य शुरू कर दिया। हनुमान जी, नल, नील और अन्य वानरों ने विशाल पर्वतों से पत्थर तोड़कर समुद्र में डालना शुरू किया। जब वानरों ने उन पर श्री राम का नाम लिखा तो वे तैरने लगे। हनुमान जी अत्यंत उत्साह से बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर समुद्र में डालने लगे। कुछ ही दिनों में वानर सेना ने एक अद्भुत पुल बना दिया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। अब श्री राम और उनकी वानर सेना पुल पार कर लंका की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही श्री राम की सेना लंका के द्वार तक पहुंची, हनुमान जी ने सुझाव दिया कि पहले रावण को एक अंतिम बार समझाने का प्रयास किया जाए। श्री राम ने अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा। अंगद जब रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने उनका अपमान करने की कोशिश की, लेकिन अंगद ने कहा, हे रावण, श्री राम अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दोगे तो वह तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। अभी भी समय है, अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाओ। रावण यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, अरे वानर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? श्री राम एक साधारण मानव हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अंगद ने रावण को चुनौती दी और कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मेरा पैर उठाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम ही सबसे महान हो। रावण के कई बलशाली राक्षसों ने अंगद का पैर उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। स्वयं रावण ने भी पूरी शक्ति लगाकर प्रयास किया, लेकिन वह भी विफल रहा। यह देखकर रावण को अपमान महसूस हुआ और उसने क्रोध में अंगद को मारने की धमकी दी। लेकिन अंगद हंसते हुए बोले, हे रावण, जब तुम मेरे पैर तक नहीं हिला सकते तो भला श्री राम के बल का सामना कैसे करोगे? अभी भी समय है, पश्चाताप कर लो। यह कहकर अंगद वहां से चले आए और श्री राम को पूरी बात बताई। अब यह निश्चित हो गया कि युद्ध अवश्य होगा। अगले भाग में लंका के महायुद्ध की शुरुआत, हनुमान जी का पराक्रम और रावण की सेना का विनाश।